समस्त जितनी भी योनियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ योनि और जिसमें हम चाहें तो परमात्मा के धाम तक पहुंच जाएं और चाहे मनुष्यता से भी नीचे गिरते गिरते पशुलोक में चले जाएं। पूरे अवसर हमारे पास हैं। भगवान प्रजापति ने जिस समय मनुष्यों को, राक्षसों को और देवताओं को उपदेश दिया था, उपनिषदों में वर्णन है कि उन्होंने 3 बार द शब्द का उद्घोष किया और कहा कि तुम्हारे कल्याण के लिए केवल ये द शब्द ही काफी है। देवताओं से पूछा कि क्या समझ में आया। देवताओं ने कहा कि आपने हमें शब्द दिया है द का मतलब हुआ दमध्वम, दमन करो, कंट्रोल करो, नियंत्रण करो, कि जिस ऊंचाई पर पहुंच गए हो, देवता बन गए हो, ऊंचाई पर टिके रहना चाहते हो तो एक ही बात याद रखना कि तुम्हारे अंदर अपने ऊपर नियंत्रण करने की पावर बनी रहे, तभी तुम देवता बने रहोगे। और अगर कंट्रोल गया तो तुम अपनी जगह से नीचे गिरोगे। और नीचे गिरने का मतलब है कि फिर तुम देवता नहीं रह पाओगे। ऊंचाई पर पहुंचना बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है ऊंचाई पर बने रहना। और ऊंचाई पर वही आदमी बना रहता है जिसके अंदर खुद पर कंट्रोल करने की पावर हो और आदत बनाए, अपने आप को परखता रहे। ऊंचाई पर तो बहुत लोग चले जाते हैं, टिकता वही है जिसके पास नियंत्रण करने की ताकत है। इसलिए हर दिन व्यक्ति को स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए, देखते रहना चाहिए, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही। कभी कभी भाग्य मनुष्य को बड़ा पद दे देता है। कोई किसी प्रदेश का बड़ा अधिकारी बन जाएगा, लेकिन जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है तो वही टिकेगा। किसी राजा ने एक बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति को अपना मंत्री बनाया और लेकर गया झोंपड़ी से। मंत्री बना तो उसने राज्य की काया पलट दी। चाटुकार लोगों की समझ में आया कि इसको गिराओ, तो निंदा, चुगली, आलोचना शुरू कर दी। और सबने ये कहा कि इसको आप देखना कि जब भी ये रात में अपने कमरे में जाता है तो एक संदूक खोलता है और उसको खोल के गर्दन नीचे झुकाए रखता है। ऐसा लगता है कि अपने रुपए गिनता है। राजा ने कहा कि इसको मैं आज ही निकाल दूंगा, एक बार इसका संदूक खुलवाया जाए। सब मिलकर गए, सारे मिनिस्टर साथ में, कमरे का ताला तुड़वा दिया, जाकर संदूक भी खोल लिया। पीछे पीछे वो मंत्री भागता आया, महाराज क्या हो गया? बोले तलाशी लेनी है तुम्हारी। संदूक खोल के देखा तो उसमें एक जोड़ी पुराना धोती कुर्ता, जिसमें बीच बीच में छेद थे, वो रखा हुआ था। राजा ने पूछा ये क्या है? धन खजाना कहाँ गया जिसको तुम रात दिन देखते हो? 15 मिनट रोज तुम इसको खोल के रात को देखते हो। बोले जी यही मेरा खजाना है।
इसको देखते क्यों? बोले अपने को याद कराता हूँ, इतनी ऊंचाई पर तो पहुंच गया, लेकिन अपनी औकात याद रख, यही तेरा धोती कुर्ता, इसे पहन कर आया था तू यहाँ। ऊंचे पद पर बैठने का मतलब ये नहीं है कि मनमानी करे। इसलिए 15 मिनट अपने को याद रखता हूँ कि मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला है। हुक्म भी चला रहा हूँ तो हुक्म अपनी मर्जी से नहीं, सेवा करने का मौका मिला कि मेरे प्रदेश का, मेरे राज्य का भला हो। राजा रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, बहुत लोगों ने बहकाया, मेरा मन दरवाजा खोलकर चेक करने के लिए हो गया, नहीं तो पहले सोच रहा था इसको भगा दूं। अगर आपको आज मैं निकाल देता तो मैं अपना भाग्य दुर्भाग्य में बदल लेता, क्योंकि तुम जिस ऊंचाई पर टिके हुए हो, इसी कारण टिके हुए हो कि तुम्हारे अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की पावर है कि अपनी औकात याद रखो, कभी भी घमंड मत करो। याद रखिए, परमात्मा को देर नहीं लगती स्थिति बदलने में। इसलिए तिरुवल्लुवर ने कहा था, दरवाजे पर तुम्हारे भीख का कटोरा लेकर कोई अगर आए तो होते हुए उसको देना जरूर, किसी को भी खाली मत जाने देना। अगर वो डिजर्व करता है और तुम्हारे पास भी है तो देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मांगने नहीं आया वो बताने आया कि किसी जन्म में हमने होते हुए नहीं दिया था और सही पात्र को ठुकरा दिया था, इसलिए आज स्थिति बदल गई कि मेरे हाथ में कटोरा आ गया, तो होते हुए देना जरूर। ऊपर वाले का पता नहीं लगता, कटोरे बदलने में देर नहीं लगाया करता, कहीं मेरे हाथ का कटोरा तेरे हाथ में ना आ जाए। स्थितियां बदलने में वो देर नहीं लगाता। इसलिए जब प्रजापति भगवान ने पूछा देवताओं से कि क्या समझे तुम लोग, मैंने उपदेश दिया। बोले महाराज आपने बहुत बड़ी बात कही कि टिके रहना अपने देवतापन पर, तो एक ही गुण याद रखो, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो, अपने नियंत्रण को ना खोना। भगवान ने फिर मनुष्यों की तरफ देखा, देख करके पूछा कि तुम्हें भी मैंने द शब्द से उपदेश दिया तो क्या समझ में आया? उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर आदत होती है स्वार्थ की, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, हर किसी से, हर किसी को यूज कर लेना चाहता है। यूज करने के लिए, हर किसी को इस्तेमाल करने के लिए आदमी कोशिश करता है। इस कारण, स्वार्थ के कारण मनुष्य के अंदर की जो मनुष्यता है, इंसानियत है, वो खत्म हो जाती है। आपने हमको कहा द का मतलब हुआ दयध्वम। देवताओं के लिए आपने दमध्वम कहा, कंट्रोल करो। हमारे लिए आपने कहा देना सीखो। अपनी जिंदगी से अपने भाई को प्यार दो, साथ दो। बच्चों को आपके प्यार की जरूरत है। आपका घर परिवार प्रेम का मंदिर है, वो आपसे कुछ और नहीं चाहते। दो प्यार के बोल बोल लीजिए, आपका घर खुशहाल हो जाएगा। उनके साथ बैठकर हंसना मुस्कुराना शुरू कर दो, आपका घर खुशहाल हो जाएगा। वो बड़े बड़े उपहार नहीं चाहते आपसे, लेकिन आपका वक्त चाहते हैं कि प्रेम से बैठो तो सही, हंसो, बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, इंसानियत की बात करो। जानवरों की तरह गुर्राते क्यों? देना सीख जाओगे, प्रेम दो, सौहार्द दो, सहयोग करो, सेवा करो। जो भी कुछ तुम अपनी जिंदगी से दे सकते हो, तो मनुष्य होकर जब देना सीख जाओगे तो फिर मनुष्य नहीं रहोगे, तुम भी देवता बन जाओगे। भगवान ने उनकी बात सुनी, सुन करके कहा कि तुमने उपदेश ठीक समझा,
राक्षसों की बारी आई। राक्षसों से भगवान ने पूछा कि मैंने तुम्हें भी कुछ उपदेश दिया, तुमसे भी कहा द द द, तो तुमको क्या समझ में आया? बोले महाराज हमारे पास पावर बहुत है, लेकिन पावर का इस्तेमाल बहुत गलत ढंग से करते हैं। गुस्सा करेंगे, हिंसा करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, और अगर हम हंसेंगे भी तो भी किसी के दुख पर हंसेंगे, किसी को नीचा दिखाकर हंसते हैं। हम तो किसी से मिलते भी हैं तो रुलाए बिना नहीं छोड़ते। तो आपने हमको ये कहा दयध्वम दयध्वम दयध्वम, दया करना सीखो। दया करोगे तो तुम राक्षस होकर भी राक्षस नहीं रहोगे। दया धर्म जिसके जीवन में आ जाता है, वो कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, राक्षस नहीं रह पाएगा, वो भी मनुष्य हो जाएगा, उसकी भी तरक्की हो जाएगी।